हैं आप सब प्यारे प्यारे लोग। मैं गरम सुबह के साथ अच्छी सी मिस राजपूत बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही थी अपना ब्रेकफास्ट। मैंने आज नाश्ते में स्लाइस को थोड़ा सा टोस्ट किया। आज फाइनली काफ़ी दिनों के बाद मैंने जो है फ्राई एग अपने लिए बना ही लिया, और साथ ही चाय। गर्मी में चाय पीना यकीन करें किसी मुहाज से कम नहीं होता, और ये मुहाज मुझे ज़रूर लड़ना होता है, क्योंकि जो मेरी जॉब है उसमें मुझे मेंटली तौर पर मतलब कि जागना ही होता है। तो इसलिए चाय चाय पे तो आप यकीन करें हमारे जो होते हैं कितनी शेर व शायरी हो चुकी है। चाय रूह का सुकून है, दिल की ग़िज़ा है, पता नहीं क्या है। मेरे लिए तो नाश्ते का अहम जुज़ है। और हाँ, नाश्ते से याद आया कि बच्चे भी मेरा व्लॉग्स देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ब्रेकफास्ट लाज़मी करके आया करें। नाश्ता जो है एक अच्छे दिन की बहुत अच्छी सी शुरुआत का एक अहम जुज़ होता है। और क्या देखो कौन रहा है जो खुद अक्सर औक़ात मेरा नाश्ता आप लोगों ने देखा होगा चाय या उसके साथ हल्का फुल्का रस, लेकिन एटलीस्ट मैं खाकर ज़रूर जाती हूँ। बिल्कुल निहार मुँह खाली पेट तो मैं फ़्रेश फ़ील नहीं करती, ठीक है। जो साफ़ बात है, अल्लाह का शुक्र है, शुरू की आदत है और अच्छी आदत है, इसलिए आप तमाम बच्चे नाश्ता करके जाया करो। मैं तो चली गई थी पीछे से जी। भाई ने नाश्ता किया, और जो मैं कल केक लेकर आई थी यहाँ पर अम्मी ने मुझे उसका रिव्यू भी दिया कि इकरा एक केक हमने ट्राई किए थे वहाँ के बटर केक्स, बहुत ही लजीज थे। यकीन करें सारे बंदू खान, जलाल सन्स, केक एंड बेक्स आप सबको पीछे छोड़ दें, वो केक की क्वालिटी, इसका जायका बहुत ही मज़े का था। उसके बाद वैसा मिला ही नहीं। और जी ये हैं कायदे आज़म जिनके आगे अच्छे अच्छों की बोलती हो जाती है बंद। जब आप महीना भर मेहनत करते हैं ना, यकीन करें इस दिन आपकी सारी थकन उतर जाती है। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब मैं आपसे यूट्यूब की पेमेंट भी ऐसे ही शेयर करूँगी। बस फ़र्क इतना होगा कि तब 5-5 हज़ार के नोट रखूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पर मेरी ज़बरदस्त सी बात पर जी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और हर जगह जहाँ जहाँ दिल करे शेयर कर दें। जाए क्या याद करेंगे, ये लाइन भी हटा देते हैं जी, अच्छे अच्छे का कॉन्टेक्स्ट में शेयर कर दें। आपके मुताबिक तो सारे अच्छे ही होंगे ना, चलें आप शेयर कर दें। और हाँ, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूला करें। आज हमारे डिनर में था पुलाव। मुझे बड़ा ही अच्छे लगते हैं, गर्मी में तो बड़ा ही दिल चाहता है बस चावल हो ये हो। और यहाँ पर पुलाव बनाते बनाते हमारी अम्मी ने हमें बता दिया मुर्शद रौनकें ख़त्म हो गई हैं, आखिरी शॉपर रह गया मेरे ख्याल में, आई थिंक जी। बड़ा मज़ा आता है। आम दिनों में तो ऑब्वियसली यार दाल सब्जियां ही होती हैं, कुछ चिकन भी होता है, मतलब एक तसलसल से चल रहा होता है। बकरा ईद वाली रौनकें नहीं मिलती मुर्शद, अब ये साल बाद आएंगी। चलें जी, साल तक अल्लाह आपकी भी ज़िंदगी रखे, हमारी भी रखे, और तब तक मेरे चैनल को इतना ग्रो कर दे कि अल्हम्दुलिल्लाह बस फिर आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कि क्या होता है आगे ज़िंदगी में। तो जी पुलाव में अम्मी ने डाल दिया था गोश्त, उसके ऊपर तक पानी और प्याज और साबुत धनिया। साबुत गरम मसाला हम लोग प्याज के साथ ही फ्राई करते हैं, और अगर जिसने पुलाव रेसिपी देखनी है वो मेरा पिछला व्लॉग देख सकता है। थंबनेल भी लगा हुआ है, इजीली सर्चिंग में है, आप लोग देख सकते हैं। मज़ेदार सा पुलाव रेडी हुआ, हमने बहुत अच्छा सा जो है डिनर किया, खूब ढेर सारी बातें की। अम्मी के साथ, भाई के साथ वक्त गुजारना मेरा दिन का सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि माशाल्लाह मैं सुबह सवेरे और दोपहर तक काफ़ी बातें शातें कर आती हूँ स्कूल में। और आज तो मैंने बड़ा कोशिश की मैं बड़ा स्ट्रिक्ट रहूँ, क्योंकि बस ये बच्ची है ना, बच्चों के साथ मूड स्विंग करना पड़ता है। आप खाली प्यार से भी नहीं पढ़ा सकते, और आप खाली गुस्से से भी नहीं पढ़ा सकते। तो बस जी, मुझे अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखा करें। यहाँ पर डिनर हमारा टेबल रेडी हो गई थी, हम सब ने मिलकर खाना खाया, बड़ा मज़ा आया। और जी उसके बाद रायता, अब रायता इतना मज़े का क्रीमी था कि जी ये आपको जितना नज़र आ रहा है सारा सारा ख़त्म हो गया। और मज़े की बात, चावलों पर डालने से नहीं, रूखा खाने से, चम्मच से सीधा डायरेक्ट ट्रम। ओके, आज मैं आपको बताती हूँ, जब मैं दोपहर में स्कूल से आई मैंने थोड़ी देर नैप ली। नैप मतलब कि थोड़ी देर मैं दोपहर में सोई, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे एक ख्वाब आया, और मुझे ख्वाब में मेरे फादर आए,
बिल्कुल क्लियर नज़र। और ख्वाब कुछ इस तरह से था कि मुझे लगा मैं डिफ़िकल्टी में हूँ, मैं परेशानी में हूँ किसी इस तरह से। और मैंने अपने बाबा को फ़ोन किया तो उन्होंने मेरा फ़ोन पिक किया और उन्होंने कहा तुम परेशान मत हो बेटा, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। इतनी वाज़ह मैंने अपने बाबा की आवाज़ सुनी और उनकी शक्ल देखी मैंने, बिल्कुल फ्रेश माशाल्लाह, जैसे वो थे आज से 3 साल पहले। तो जब मैं शाम में उठी मैंने अपना ख्वाब अम्मी से शेयर किया। और मैं जब भी अपने बाबा को ख्वाब में देखती हूँ मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि मतलब उठने के बाद मैं ज़रूर कुरान पाक खोलती हूँ। और वैसे भी अल्लाह का शुक्र है पढ़ती हूँ, मगर उस टाइम तो मेरे लिए मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मतलब मेरे बाबा को ना हकीकतन इस टाइम ना ज़रूरत है शायद, ठीक है। ज़रूरत हर टाइम रहती है, मगर पता नहीं हर किसी की अपनी अपनी साइकी होती है ना। बहरहाल आप यहाँ मेरी कुरान कलेक्शन भी देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे कज़न ने जो है प्रिंट करवाए थे। आई थिंक उनके पेरेंट्स में से किसी की बरसी थी क्या था। और ये इसकी ख़ुसूसन बात ये थी कि ये मुअत्तर पेजेस थे, यानी कि खुशबू वाले पेजेस थे ये सारे। और ये मुझे पंसूरा और कुरान पाक मेरी कराची में ख़ाला हैं, अगर वो सुन रही हैं, लॉट्स ऑफ लव उनकी ज़िंदगी के लिए, बहुत सारी दुआएं। उन्होंने मुझे कुरान पाक और पंसूरा गिफ्ट किया था। और बहुत अच्छी जिल्द में और लेमिनेशन के साथ पूरा सेट बनाकर तो मैं पढ़ती हूँ। देखिए ना कितनी खूबसूरत सी बात है कि मैं जब जब खोलती हूँ पढ़ती हूँ, सदका जारिया उनको मिलता है। तो नेकियां ऐसी ही करें जो कि आपके लिए एक दरख्त का काम बन जाए, कि बस आप पढ़ते रहें और फल लगता रहे। और उसकी छाँव में मैं जब तक बैठी रहूँगी मेरी खाला को इस चीज़ का देखिए ना सवाब मिलता रहेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और मुझे तो मिले ही रहा है पढ़ने का। तो देखिए कितने सारे सवाब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। हमारा अल्लाह बहुत ही गफूरुर रहीम है गाइस, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें। कितनी मल्टी शेडेड इसकी जिल्द थी और बहुत अच्छा सा इसकी डिटेलिंग की हुई थी, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत दिल से गिफ्ट दिया था उन्होंने। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि जी मैंने अपने बाबा के लिए जो जो मेरा दिल चाहा मैंने पढ़ा, उन्हें बख्शा। और मैंने अपने फ़ादर को बहुत अच्छी हालत में देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह किसी तकलीफ़ में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने मुझे वाज़िया कहा कि मैं आ रहा हूँ बेटा, मैं आ रहा हूँ। लाइक जिस तरह वो मुझे जिस टोन में जिस तरह बोलते थे मैंने सेम सुना। और ये बहुत खुश नसीबी होती है कि अगर आपके माँ या माँ बाप में से कोई नहीं है और अल्लाह पाक ख्वाब के ज़रिए आपको दिखा दे और सुना दे, तो इससे ज़्यादा खुश नसीबी क्या होगी। हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ अपने बाबा से, और मैं कोई दिन मेरा अब तक 11 महीने हो गए ऐसा नहीं गुज़रा कि मैंने अपने बाबा का ज़िक्र ना किया हो, कोई भी दिन, ठीक है। कितनी मसरूफ़ियत हो, कितनी उदासी हो, कितनी खुशी हो, मैं अपने बाबा को नहीं भूली और उनके ज़िक्र को नहीं भूली। तो हो सकता है कि इसी चीज़ का इशारा हो कि मेरे बाबा भी मुझे कह रहे हो कि बेटा मैं भी तुम्हें नहीं भूला हूँ, मैं सिर्फ़ दुनिया से पर्दा कर गया हूँ मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यकीन करें मेरे बाबा वाक़ई हमारे साथ हैं। नेक्स्ट मंथ उनकी बरसी है इंशाल्लाह, उस पर भी आपको दिखाएंगे। जितना हो सका जो हो सका, ठीक है। अपने माँ बाप के लिए ज़िंदगी में भी पढ़ा करें, मरने के बाद तो हम पर लागू है ही, मगर ज़िंदगी में भी अपने माँ बाप के लिए पढ़ा करें, अपने लिए पढ़ा करें। यही हमारी ज़िंदगी है, असल मकसद यही है। ये देखें जी मेरा कुरान पाक अंदर से भी कितना हसीन है, इसकी प्रिंटिंग, इसकी 3D डिज़ाइन, इसके अलावा इसमें तफसीर और तजवीद और क्या वर्ड किस तरह से है, उसकी लुग़त, उसका एंडिंग, उसकी स्टार्टिंग विद इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट है, अरेबिक तो है ही है। तो देखिए जी किसी को गिफ्ट दिया करें कितने दिल से दिया, और इससे ज़्यादा हसीन और एक्सपेंसिव गिफ्ट आपने नहीं देखा होगा, इसका तो कोई मोल ही नहीं है। और वो मेरी खाला बेचारी स्पेशली जाकर मार्केट से मेरे लिए लेकर आई थी, एंड देन शी गिफ्टेड मी। बहुत बड़ी बात होती है कि आप वक्त निकाल कर किसी के लिए जाएं मोहब्बत में। और ये मेरी वही खाला हैं कि जब मैंने लाइफ में पहली बार अबाया पहनना स्टार्ट किया तो इन्हीं खाला ने मुझे कराची से पहला अबाया भी भेजा था। एक दिन हम इसी तरह बात कर रहे थे। 1 मिनट 37 सेकेंड लेटर अब मैं आपको बताती हूँ कि शाम में हमारे एक कज़न आए, माशाल्लाह से उम्रा कर आए हैं। वो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा। अभी वेडनेसडे को आए हैं, तो वो आज हमारे यहाँ आए तबरुक लेकर, और उन्होंने इतनी हसीन सी जाए नमाज़ गिफ्ट की है कि इसकी पैकिंग की इतनी प्यारी है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। जाए नमाज़ थी 3 तरह की, 3 टाइप्स ऑफ डेट्स थी,
3 तरह की खजूरें और उसके साथ जी आब ज़मज़म था। ये टेबल जो आपको इतने मज़ेदार सी लग रही है, पीछे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बिस्किट, ये बेसिकली छोटी सी मेज़बानी थी उन कज़न के लिए। बेसिकली उनका आना बहुत बड़ी बात थी और कोई आपके यहाँ आता है अपना बहुत सा वक्त निकाल कर, तो ये छोटी बात नहीं होती है। हर बंदा मसरूफ़ है और यहाँ पर वो अपनी दुकान पर जाते हुए बेसिकली आए। मेरे मामू के बेटे हैं वो। और बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई अल्लाह के घर से होकर आता है, वहाँ की सरज़मीन की चीज़ें लाता है, आपको मोहब्बतों में याद रखता है और आपके हाथों में बेसिकली जब वो चीज़ें आती हैं तो इंसान कहता है कि या अल्लाह मेरी इतनी औकात नहीं थी, औकात से बढ़कर मुझे नवाज़ा है, तो इसके लिए बहुत सारा शुक्रिया अल्लाह का। तो जी हम आब ज़मज़म के पानी को मोस्टली ऐसे करते हैं कि जो वाटर कूलर हम बनाते हैं तो हम उसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाते हैं, क्योंकि कूलर का पानी हमारे घर में बच्चे नहीं हैं तो ज़ाया नहीं होता, तो डायरेक्टली वो क्या होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में चला जाता है और सभी उसको पी लेते हैं। क्योंकि अब आपको बताती चलूँ कि जब आप हरम से आते हैं, सऊदी अरब से आते हैं, हज उम्रा की सआदत के बाद आते हैं, तो जी आपको ये आब ज़मज़म अब इतने गैलन में और इसमें नहीं दिया जाता। यहाँ पर ये देखें जानमाज़ की पैकिंग में आपको दिखाऊँ कैसे उन्होंने कवर करके, और बहुत ही नफीस और नीट उसकी डिटेलिंग थी। और जानमाज़ इंतहाई हल्की फुल्की सी और बहुत ही खूबसूरत, उसका कलर कॉम्बिनेशन ही बहुत ही प्यारा है, स्किन गोल्डन ऑफ वाइट में, ठीक है, और बनारसी टाइप था सारा। अब ये कवर देखिए ना कितना हसीन है कि इसमें जानमाज़ भी आ जाएगी, इसमें आप अपने मंसूरा, तस्बीह और टेली काउंटर ये सब चीज़ें भी रख सकते हैं। मैं मम्मी को यहाँ यही बता रही थी कि बेसिकली ये उन्होंने सफ़र के लिए डिज़ाइन की है कि कहीं आप सफ़र पे गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, तो आप एक ही कवर में आपकी जानमाज़ भी असल में बहुत ही खूबसूरत कपड़े में है। लाइक वो जो मशहूर होता है ना कि बनमुट्ठी में आ जाना, उसी टाइप की थी ये। तो ये एक ही पैक में ये आप सारी चीज़ें रख के आराम से सफ़र पे लेके जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें उसकी क्लोज़अप से डिटेल, और बहुत ही प्यारी थी माशाल्लाह, यूनिक सा था। वरना अब आजकल जानमाज़ और तस्बीह वगैरह का रवाज जो है ज़रा वाले देते हैं, जिनको अल्लाह ने तौफ़ीक दी है। अल्लाह हम सबको भी हज उम्रे की सआदत नसीब फ़रमाएँ। फिर हम आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखा करें जब जब आप नमाज़ कुरान पाक पढ़ा करें, सब आल उम्मा को याद रखा करें, ठीक है। इस गिफ्ट को शूट आउट करने के बाद मैंने और अम्मी ने बनाई चाय, हम दोनों ने अपना टी टाइम एंजॉय किया। साथ मैंने सुबह का केक मैंने नहीं खाया था, मैंने कहा चले अम्मी कह रही है मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। केक ओके था, मज़े का था, बस ये था कि ज़ाहिर है इसमें बटर टच नहीं था। साथ इसमें ज़ीरे के बिस्किट मेरे मोस्ट फेवरेट बिस्किट होते हैं, चाहे आप मेरे आगे कितने भी ब्रांड्स के बिस्किट रख दें, खा तो लूँगी ओबियसली, मगर जो है ज़ीरा प्लस ज़िंदगी का मज़ा दोबाला कर दे। मुझे बेसिकली अब नमकीन चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मीठा अच्छा लगता है कभी कभी, कम कम, और फ्रूट्स क्रेविंग मुझे ज़्यादा होती हैं। अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते रहा करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द, और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। वक्त इजाज़त आया है, टाटा बाय बाय, मुलाकात होती है जल्द, बाय बाय।